महाकुंभ खूब दबाव पड़ा है तो ये बच्चा बचावे खिलौने इनका तो यहीं से वो छूट गए आश्रम से तो उसी भगदड़ में मेरी वाइफ का मेरे हाथ से हाथ छूट गया। हम आँख से देख। नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम ये वीडियो बना है, आप लोग को थामलन देख के समझ में आया ही होगा कि कुंभ मेला के विषय में है। ये देख रहे हैं ना, कुंभ मेला में जा कर के कितना भागदौड़ मच गया, कितना जनों का जो है प्राण संकट में आ गया, कितना जन प्राण गंवा भी बैठे। तो ये जो आज हम लोग के अंदर जो एक तो कंपटीशन का भावना आ चुका है ना, कि हम आगे चलेंगे, हम जा कर के ज़्यादा पुण्य ले लेंगे। क्या इसी को धर्म कहते हैं? क्या इसी को भक्ति कहते हैं? हम सबको आगे भाग दौड़ मचा के सबसे आगे हम चल जाए, मुझे ज़्यादा पुण्य मिल जाए, ऐसे दौड़ने के चक्कर में कितना संकट का स्थिति आ गया। सरकार भी कितना संभाले अपने आप को। अगर हम खुद नहीं संभाल सकते तो सरकार क्या कर लेंगे। वो तो अपना यथार्थ रीति से व्यवस्था किए ही है, लेकिन इस व्यवस्था का कोई मायने ही नहीं रह जाता अगर जब हम अपने आप को नहीं ठीक रख सकते। धर्म ये नहीं कहता कि सबको पीछे फिर रख के आप आगे चल जाइए। धर्म ये कहता कि सबको साथ लेकर के आगे बढ़िए। भक्ति इसे कहता है जब हम पीछे चल के भी किसी को आगे बढ़ाने का मतलब अवसर दे देंगे। तो हम चाहते हैं कि ऐसे करके कुंभ मेला में जा कर के स्नान करके क्या पुण्य मिल जाएगा, कैसे हम लोग कुछ कमा सकते हैं पुण्य। क्या क्या मतलब हम लोग सब इतना पापी है कि जा कर के पाप धोने जा रहे हैं वहाँ पर और पुण्य कमाने जा रहे हैं। ऐसे करके कुंभ मेला में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई पुण्य नहीं होगा। मतलब मन से और विवेक से ये भावना ही नहीं जागेगा कि सबको साथ लेकर के कैसे चले, सबको पीछे मन रख के हम अपने आप को आगे लेके चलेंगे और इसमें हम धर्म कमा सकते हैं, ऐसे हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति इसे नहीं कहता। इसीलिए तो आज हिंदू धर्म का ऐसा जो हो रहा है, सब मजाक उड़ा रहा है। ऐसे करके भक्ति मत कीजिए। इसीलिए बोलना चाहते हैं कि कुंभ मेला में जाइए स्नान करने के लिए। और हम तो इतना सबसे बोलेंगे कि जो बुजुर्ग हैं या बच्चे, उनको साथ लेकर के अभी मत जाइए क्योंकि स्थिति खराब है। अच्छा, जा भी रहे हैं तो उस दिन जाइए जिस दिन शाही स्नान नहीं है, क्योंकि उसी दिन ज़्यादा भीड़ हो रहा है। तो हम बोलेंगे उसी दिन मत जाइए, शाही स्नान मत कीजिए, पुण्य घर से भी हो जाएगा। बोलता है मानसी सेवा में कलयुग में पुण्य मिलता है। अगर आपका स्थिति ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके जो भीड़ है उनका धक्का आप संभाल सकते हैं, तो इसीलिए अच्छा है कि आप घर में रहिए और घर में रह के मानसी स्नान कर लीजिए, उसी से पुण्य होगा। जीवन को संकट में मत डालिए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि जीवन में संकट डालना अच्छा बात है। तो इसीलिए सबसे विनती करते हैं कि वृद्ध इंसान, बूढ़े बुजुर्ग जो है या बच्चों को घर में रख करके जाइए। और शाही स्नान के दिन ज़्यादा भीड़ होने से जीवन में संकट आ रहा है, ऐसा भागदौड़ हो रहा है जो सरकार भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। व्यवस्था तो उपयुक्त है लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए सबसे बोलेंगे कि दया करके दूसरे दिन भी जो है उसमें भी वही पुण्य मिलेगा जो मिलता है। अरे पुण्य और पाप यहाँ दिमाग में बैठा हुआ है, गंगा में धोने से खाली नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है धर्म, ऐसे नहीं होता है भक्ति, ऐसे नहीं मिलता है पुण्य। ये जो इतना सोशल मीडिया में देख देख के जीवन को हम लोग ऐसे बना लिए हैं कि अब वो दौड़ रहा है तो हमको भी दौड़ रहा है, वो जा रहा है तो हमको भी जाना है। अपना स्थिति और शरीर भी देखना। जो बीमार आदमी है, जो बच्चा है, जो बुजुर्ग है, उन लोग के लिए यही अच्छा है कि जो कोई अगल बगल से आपका गया है तो वहाँ से स्नान जल ले लीजिए और उसी का छींटा ले लीजिए। उसमें भी होगा। बोलता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ऐसा जीवन में संकट मत लाइए और जाइए तो दूसरे दिन जाइए शाही स्नान के दिन में ऐसे भीड़ करके। और एक सिस्टमेटिक जीवन अपने आप में चलाना होगा कि हमको अंदर से महसूस करना होगा कि हम जब जा रहे हैं वहाँ भी हम अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं। और पीछे से भी ऐसा होता है ना कि पीछे से भी ऐसा धक्का दे देगा कि आप अपने आप को ठीक रख भी नहीं सकते। ऐसा स्थिति अभी वहाँ पर कुंभ मेला में हो गया है। इसलिए सब अपना समझ बूझ कर अपना जीवन को जाइए। हम कुछ वीडियो क्लिप आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए कि कैसे भागदौड़ वहाँ पर हुआ, कैसे कोई किसी को गिरा दिया और कैसे किसी का पति भुला गया, किसी का बच्चा भुला गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का मौत हो गया, किसी का घायल हो गया। महाकुंभ खूब दबाव पड़ा है तो ये बच्चा बचावे खिलौने इनका तो यहीं से वो छूट गए आश्रम से। तो उसी भगदड़ में मेरी वाइफ का मेरे हाथ से हाथ छूट गया। हम आँख से देख। ऐसे करके जीवन में पाप कमाने जा रहे हैं क्या? वहाँ तो पुण्य कमाने के लिए गए हैं और जा करके पाप कमा के ला रहे हैं।
अपना जीवन को संकट को, अपना घर गृहस्थ को संकट में डाल रहे हैं। तो ऐसे करके पुण्य करने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए बोलेंगे कि सब अपना घर में रहिए। अगर अपना शरीर स्वस्थ है, आपका परिवार ठीक है, तो आप जाइए, आपका अपना माने संभाल के जाइए और सबको साथ मिल के चलिए कि जिससे किसी को भी प्रॉब्लम जीवन में ना आए। इतना सोचे, यहाँ जाने से ही पुण्य मिलेगा, वहाँ नहाने से ही पुण्य मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। पाप और पुण्य अपना दिमाग में होता है। इस दिमाग को शुद्ध करने का जरूरत है और कोई चीज़ शुद्ध नहीं हो सकता। हम लोग भी जाएंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मेरा शरीर थोड़ा ठीक नहीं रहता। हम जानते हैं कि हमको कैसे जाना। और हम वैसे भी बार बार हम बोले कि हम एक ट्यूशन टीचर है, तो अभी सारा बच्चा का मेरा एग्जाम का समय है। सबको ऐसे एग्जाम के समय छोड़ के हम कुंभ मेला में जा करके ऐसे देख रहे हैं ना, जो गए हैं खाना नहीं मिल रहा है, भोजन पानी का व्यवस्था नहीं हो रहा, दिन ब दिन ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। अब बोलिए, ऐसे में अगर ट्रैफिक जाम में सब फंस जाएंगे तो फिर हम आकर के कैसे अपना गृहस्थ में फिर अपना स्टूडेंट को संभालेंगे। तो इसीलिए हम सोचे कि अभी नहीं, मतलब जाएंगे, बाद में जाएंगे। पाप और पुण्य हम यही से मानसिक स्नान हम भगवान को कर रहे हैं, यही से मानसिक स्नान हम कुंभ मेला में कर रहे हैं, क्योंकि जितना परिस्थिति है उतना अनुसार अपने आप को चलना ही सबसे अच्छा धर्म है। और अपने भी बचो, दूसरे को भी बचाओ। अपने भी पुण्य कमा रहे हैं तो दूसरे को भी पुण्य कमाने का मौका दो। ऐसा भाग दौड़ में दौड़ने से पुण्य नहीं मिलता। यही हम सबसे बोल रहे हैं। वीडियो क्लिप देख करके आप लोग को समझ ही आया होगा कि वहाँ स्थिति कैसा है। तो उसका स्थिति को देख करके अपने आप को संभाल के पुण्य कमाने जाए, पुण्य अर्जन करने जाए, यही सबसे अच्छा है। राधे राधे।